हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अविनाश मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेशनलाइजेशन टॉपिक क्लास 9 नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने रेशनलाइजेशन का एक और वीडियो बनाया है, एक और भी वीडियो हमने रेशनलाइजेशन का बनाया था जिसको मैंने अपलोड भी किया है ना। उसमें हम लोग पढ़े थे रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन। उसमें हमने आपको बताया था कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि यदि कोई एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो उसको रेशनल बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज रेशनलाइजेशन। जैसे ये हमारा 2 + √3 जो है ये इरेशनल है, तो ये जो 1/2 + √3 है इसमें 2 + √3 इरेशनल है, तो इसको रेशनल बनाने का जो प्रोसेस होगा उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि इसमें मल्टीप्लाई कराया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो मल्टीप्लाई हमेशा हम लोग, जैसे ये प्लस है तो माइनस से कराते हैं, और अगर माइनस है तो प्लस से कराते हैं। और एक फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि ये फार्मूला हर क्वेश्चन में आया था, ये फार्मूला हर क्वेश्चन में आया था, क्योंकि अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई माइनस से कराना है, तो a + b × a - b आ ही जाएगा नीचे में। और यदि माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कराना है, तो फिर से a - b × a + b, यानी ये फार्मूला हर क्वेश्चन में आना निश्चित है। तो हमने देखा था कि 2 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 होगा, और नीचे हमारा जो टर्म है a + b और a - b के फॉर्म में आ रहा है, तो a + b × a - b, a² - b² होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, जो कि हमारा बनेगा 2 - √3/1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 - √3। तो यदि आप ध्यान से देखें तो अब जो इसका डिनोमिनेटर है ये 1 बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं है कि ये और ये अलग अलग चीज़ हो गया है, अभी भी ये दोनों सेम है। फ़र्क इतना ही है, हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल था ना, तो इसको कुछ ऐसा किए हैं कि इसके डिनोमिनेटर में रेशनल आ गया है और इसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया है, मतलब रेशनल आ गया है। माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों इक्वल है, कोई नहीं कह सकता है कि ये और ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। तो रेशनलाइजेशन मतलब ये होता है कि आप उसके डिनोमिनेटर को केवल रेशनल बना देते हैं, उसके वैल्यू को नहीं बदल रहे हैं आप। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है माय डियर स्टूडेंट कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसको आप रेशनल बना दें, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है ना। प्रोसेस ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसके डिनोमिनेटर को आप रेशनल बना सकते हैं, बट आप उस पूरे इरेशनल नंबर को रेशनल नहीं बना सकते हैं, ये कोई प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे रेशनलाइजेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, a एंड b। याद कीजिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन हुआ करता था कि 2 - √5 अपॉन 2 + √5 इज इक्वल टू a √5 + b। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था। इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोगों ने देखा था कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो रेशनलाइज का नियम कहता है कि यदि डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सबसे पहला नियम कहता है कि यदि डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो हमने वही काम किया है कि 2 + √5 है, तो हमने मल्टीप्लाई कराया है 2 - √5 और 2 - √5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यदि मैं न्यूमरेटर को देखूं तो देखने से ये पता चलेगा कि ये 2 - √5 यहाँ भी है और 2 - √5 यहाँ भी है, और जब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग कहते हैं होल स्क्वायर, टू दी पावर 2 हो जाएगा, उसका पावर 2 हो जाता है। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर को देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, 2 + √5 है, ये क्या है 2 + √5 है, और ये क्या है माय डियर स्टूडेंट 2 - √5, यानी फार्मूला ये वाला सेट होना निश्चित है। तो a + b a - b क्या होता है फार्मूला, a², स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट 4 हो जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ √5 a² हो गया तो फिर -b² होगा ना, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा। अब यदि मैं इसके अगले टर्म को देखता हूँ, अगले स्टेप को देखता हूँ, तो ये हमारा फार्मूला पे सेट हो रहा है, आप देख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a² हो गया 2 का स्क्वायर प्लस b² तो √5 का स्क्वायर -2ab तो -2, a मतलब 2, b मतलब √5, और याद रहे 4 - 5 जो कि होता है -1। अब आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 - 4 √5 और नीचे में -1 है, तो ये जो नीचे में -1 है, इस माइनस को यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो माइनस से इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो -4 √5 है ये 4 √5 हो जाएगा, और ये जो +9 है ये -9 हो जाएगा, और नीचे में माय डियर स्टूडेंट क्या है 1 है। तो अब आप इसको ध्यान से देखें, हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 4 √5 - 9/1। अब ये जो वैल्यू आया ये किसका आया, ये जो वैल्यू आया माय डियर स्टूडेंट ये आखिर आया किसका, इसका आया ना, और ये किसके इक्वल में है, ये है आपको a√5 + b के इक्वल में। अब देखिए इस नीचे वाले 1 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो चलिए मैं नहीं लिखता हूँ। अब आइए √5 के बगल में क्या है a है, और इधर अगर देखा जाए तो √5 के बगल में क्या है 4 है, इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4। अब यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पे b है और यहाँ पे लास्ट में क्या बच रहा है -9, यानी b का वैल्यू क्या होगा -9 होगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अपने पहले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, बट एक बार फिर से रिकॉल कर लिया गया है ना, इससे आपको और भी क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग और भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा हर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ वह आपको समझ में आता होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग हमसे शेयर करें। शेयर करने के लिए आप कमेंट में कुछ दे सकते हैं, या हमारा फेसबुक आईडी है अविनाश कुमार सिंह के नाम से, आप उसमें भी आप हमको खोज कर आप हमसे शेयर कर सकते हैं मैसेंजर पर कि हाँ सर इस तरह का प्रॉब्लम कुछ है ना, कुछ भी, यानी आपके प्रॉब्लम को जब मैं सुन लूँगा तो मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, 1/3 + √7 प्लस, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 1/√7 + √5 प्लस, क्वेश्चन बड़ा है बट देखिएगा आप लोग तुरंत बन जाएगा। ये हमारा √3 है माय डियर स्टूडेंट, √3 है, और फिर 1/√3 + 1 है। इस सब के वैल्यू को प्लस कराना है और वैल्यू हमको क्या लाना है 1 लाना है। चलिए आते हैं, बारी बारी से
हम लोग सबके वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इसको लिख लिया है, रेशनलाइज कराऊंगा मैं इसको, प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर है? सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेप ही यही है कि प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कराओ। चलो, तो 3 माइनस रूट 7 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस रूट 7, लेकिन नीचे तो वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 माइनस 7 2। चलिए नेक्स्ट टर्म रूट 7 प्लस रूट 5 है, यहाँ भी वही चीज होगा, प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो रूट 7 माइनस रूट 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 7 माइनस रूट 5 आएगा। बट नीचे तो फिर वही बात है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ रूट 7? 7 होगा। स्क्वायर ऑफ रूट 5 5 होगा, तो 7 माइनस 5, यहाँ भी 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। इसको भी रेशनलाइज कराने के लिए माय डियर स्टूडेंट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो रूट 5 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो रूट 5 माइनस रूट 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा। किसी भी चीज़ में कोई भी नंबर हो, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बट नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है रूट 3 प्लस 1। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रूट 3 प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी रेशनलाइज करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। किस चीज़ से? तो साइन चेंज करा कर कराएंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो रूट 3 प्लस 1 है तो मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 से होगा, रूट 3 माइनस 1 में 1 से होगा मल्टीप्लाई, रूट 3 माइनस 1, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट 3 होता है, स्क्वायर ऑफ 1 होता है, 3 माइनस 1 ये भी हमारा 2 हुआ। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारों के वैल्यू को ऐड करना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका वैल्यू याद कीजिए, इसका वैल्यू हम लोगों को क्या आया था, 3 माइनस रूट 7 अपॉन 2 प्लस, इसका वैल्यू याद कीजिए क्या आया था, देखिए रूट 7 माइनस रूट 5 अपॉन 2, इसका वैल्यू क्या आया था, सबके बीच में प्लस है देख सकते हैं आप। इसका वैल्यू क्या आया था माय डियर स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन के बाद आया था रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2, और लास्ट वाले टर्म का वैल्यू आया है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। और माय डियर स्टूडेंट सबको करना क्या है, ऐड। तो चूंकि सबके नीचे 2 है तो एलसीएम तो 2 ही होगा, और जब सबके नीचे 2 है तो ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस इसको नोट कर देना है। 3 माइनस रूट 7, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 3 माइनस 1। अब अगर देखा जाए तो रूट 7 कैंसिल, रूट 5 कैंसिल, प्लस माइनस में है इसलिए रूट 3 कैंसिल, तो बचा क्या माय डियर स्टूडेंट, 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, जो कि बन गया 1, और लाना भी था 1। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो गया, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, और भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यह क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए इसको मैं मिटाऊँ तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाऊँगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, है ना। थोड़ा सा पहले इसको मिटा लूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता दूँ कि
कि अच्छे से वीडियो को देखिए, हर चीज़ समझ में आएगा, है ना। अब आप देखेंगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा निश्चित। थोड़ा भाई जल्दीबाजी नहीं कर पाते हैं, एकदम आराम आराम से समझाते हैं ताकि हमारे बच्चे को हर चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, फिर से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। तो जहाँ तक है हम लोगों ने देखा है, अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे के लिए थोड़ा सा हार्ड लगता है, बच्चे को थोड़ा हार्ड लगता है। जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ़, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ x इज इक्वल टू 2 + √3, देन वी हैव टू फाइंड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट x + 1/x, x² + 1/x², and the third one is x³ + 1/x³, है ना। क्वेश्चन इज if x is equal to 2 + √3, then find the value of x + 1/x, second one x² + 1/x², थर्ड वन x³ + 1/x³। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, x ऑलरेडी दिया है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। बट जब तक हम 1/x को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम इस दोनों को ऐड कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 1/x का वैल्यू हम लोग निकाल सके। तो देखिए कितना आसान है, 1/x, द बउआ x का वैल्यू क्या है, 2 + √3 है। और याद करो जस्ट इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें आपने 1 प्रूफ कराया है, तो उसमें क्या था, 4 ठो टर्म था। याद करो 4 टर्म था, चारों को ऐड कर कर 1 कराना था। तो हमने चारों को क्या किया है, रेशनलाइज कराया है। तो कुछ इसी टाइप का था ना, न्यूमरेटर में 1 हुआ करता था और डिनोमिनेटर में इरेशनल हुआ करता था। तो इसको कैसे रेशनलाइज कराएंगे, तो भाई कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, है कि नहीं। तो आवर नेक्स्ट स्टेप इज 2 - √3 है और यहाँ 1 है। चलिए थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है। 2 - √3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 - √3, एंड फिर से यही बात है, ये तो भाई कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। पूरे रेशनलाइजेशन में इस फॉर्मूला के बिना आपका काम नहीं चल सकता है, इसलिए इसको तो एकदम माइंड में सेट कर ही लेना है। तो फिर से a + b, a - b, a², 2 का स्क्वायर 4, b² √3 का स्क्वायर 3। तो क्या आ जाएगा वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, 2 - √3 और 4 - 3 हमारा 1 बनेगा, जिसको हम लोग सिंपली 2 - √3 लिखेंगे। चलिए तो अपने को क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू निकालकर सबसे पहले आपको मैं दे देता हूं। तो x + 1/x हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x। तो माय डियर स्टूडेंट x क्या है, x क्या है, 2 + √3 है। और अभी अभी 1/x क्या आया है, करते 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 आया 2 - √3, है ना। तो क्या देखें आपने, क्या देखा आपने, x का वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया था, 1/x का वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाला है 2 - √3, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों को प्लस कराना है। अगर यहाँ माइनस बोलता ना माय डियर स्टूडेंट, बोल सकता था तो माइनस कराते। तो माइनस में क्या होता कि जब यहाँ प्लस के जगह पे माइनस होता तो ये -2 होता, और यही माइनस इस माइनस को, यहाँ माइनस होता ना तो ये -2 होता, लेकिन यही माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देता। लेकिन खैर वो तो जब होता तब ना, अभी प्लस है। तो माय डियर स्टूडेंट √3 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बनेगा 2 × 2 4। चलिए आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन का 3 पार्ट है, तो सेकंड नंबर पार्ट पे आते हैं। तो x² + 1/x² का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए अभी अभी हमने x + 1/x का वैल्यू निकाले हैं,
है ना। अभी अभी हमने x प्लस 1/x का वैल्यू निकाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, दैट इज 4। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अच्छा, हमको क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर ना। तो चलो स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर कर देते हैं। और एवरी स्टूडेंट मस्ट नो द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। हर बच्चा जरूर ये इस फार्मूला को जान रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ a स्क्वायर क्लियर है, b स्क्वायर क्लियर होगा, प्लस 2ab 2a यानी x, b यानी 1/x इज इक्वल टू व्हाट, 4 का स्क्वायर 16। नियम क्या कहता है कि x प्लस 1/x तो 4 था ही, वैल्यू हमको आया है, और उसके बाद नियम कहता है कि अगर हमने स्क्वायर किया तो दोनों तरफ करना होगा। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट x कैंसिल हो जाएगा और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, यही 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 जो कि 14 बन जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। अब आइए हमारे थर्ड पार्ट पे, इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, यही क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं यहाँ, उसके लिए पहले आपको एक फार्मूला जानना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जान रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट a प्लस बी का होल क्यूब आपको जानना होगा। क्लास 8 में ऐसे बच्चे को बताया जाता है, बट अगर आपको माइंड से हट गया है, माइंड में नहीं है, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ इसका फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में फिर से a प्लस बी। तो अब देखा जाए तो सीधी सी बात है, x प्लस 1/x का होल क्यूब मैं करूँगा। भैया मेरे स्क्वायर लेना था ना, तो स्क्वायर किए हैं, अब हमें क्यूब चाहिए, क्यूब करेंगे। यानी मेन है ना x प्लस 1/x, बिना इसके आप ना ही आप इसको निकाल सकते हैं और ना ही आप इसको निकाल सकते हैं। या अगर क्वेश्चन इसके आगे भी हो जाए, जैसे सपोज करो x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना हो, तो भी पहले आप ये निकालोगे, तभी तो ये निकालोगे, और फिर इसी का स्क्वायर कर देना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर तो ये आ जाएगा। लेकिन पहले तो x प्लस 1/x निकालना होगा ना। तो x तो क्वेश्चन में दिया रहता है, मेन क्वेश्चन का मेन अगर यहाँ पे देखा जाए मेन पार्ट, तो वो है हमारा 1/x। याद करो 1/x का वैल्यू हमने निकाला था, दोनों को ऐड किए थे, 4 आ गया था, और इसी के हेल्प से तो सारा चीज़ हो रहा है। अब आइए, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 था, याद होगा आप लोगों को। तो हमने क्या किया है कि इसका क्यूब किया है, तो क्यूब इसका भी होगा, 4 का भी क्यूब होगा। अब आइए देखते हैं इसको। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और फिर से a प्लस बी। हो गया, देख सकते हैं आप, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, 4 का क्यूब 64। माय डियर स्टूडेंट, x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, इसका वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा 3 बचा हुआ है। और याद करो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आया था, सबसे पहले में ही 4 आया था ना, x प्लस 1/x का वैल्यू 4 आया था, तो आप यहाँ पे 4 डाल सकते हो, है ना। ये फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है ना, जो आपको क्लास 9 में भी पढ़ना है, पॉलिनोमियल चैप्टर में, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाया जाएगा इस फार्मूला को। क्लियर है। तो देखिए, तो ये हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू आ गया, 3 4 जा 12 होता है, यही 12 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 64 माइनस 12 जो कि बनेगा 52, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 52 होगा। यानी आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो सबसे मेन काम है ना, वो 1/x का वैल्यू निकालना है। आप 1/x निकाल लो,
रेशनलाइजेशन करके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। 1/x का वैल्यू निकाल लो, फटाफट जो कह रहा है उसको करो। सपोज करो आपको कह रहा है x4 + 1/x4, इसको भी मैं बता देता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा जगह कहीं बना लेता हूँ और इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्या मैं इसको मिटा दूँ? हाँ हाँ मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो एक फार्मूला है। अब देखिए थोड़ा सा कपड़ा गीला हो गया है तो उस कपड़ा मारने के बाद हल्का सा पेपर मार देते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए, तभी तो काम करेगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी में डिस्कस कर लेते हैं अपन। अपने को x² + 1/x² का वैल्यू 14 आया है, जो सबको याद है, और हमको चाहिए x का पावर 4। तो माय डियर स्टूडेंट इसी का स्क्वायर कर दो ना दोनों साइड, तो फिर से वही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, a²। तो जो ऑलरेडी स्क्वायर है उसका स्क्वायर होगा तो पावर 4 होगा नहीं, फिर b², 2ab, a b है ना, 14 का स्क्वायर 196, यहाँ भी वही चीज़ है, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x4 + 1/x4 + 2 उधर जाएगा -2, 194 आंसर। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी कहीं नहीं जाइएगा, और एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आप लोगों को यह क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेगा, है ना। तो पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। बहुत ही आसान टॉपिक है रेशनलाइजेशन। हमारे बच्चे को हार्ड लगता है ना, बच्चे को रेशनलाइजेशन बहुत हार्ड लगता है, बट मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, याद करो कि बउआ बहुत आसान है ना। एक बार थोड़ा सा देख ले, इतना आसान आपको लगेगा ना कि कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए और भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसमें। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं खोज लूँ, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि अपने को क्या है कि x का वैल्यू दिया है इतना, है ना, ये अपन का x का वैल्यू है ना, और y का भी वैल्यू दिया है माय डियर स्टूडेंट, है ना। देखो यहाँ यहाँ क्या हुआ कि थोड़ा सा ये सूखा नहीं, तो थोड़ा सा देख रहे हैं ना। चलिए अपने को x दिया है और अपने को y दिया है, और अपने को क्या करना है बउआ कि प्रूफ करना है अब हम लोगों को कि x - y = -10√3/11। तो यदि डायरेक्ट आप x - y कराओगे ना, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ़र्क इतना ही है कि माइनस कराना है तो एलसीएम लेना होगा ना। तो चूँकि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसका भी डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को ना माय डियर स्टूडेंट एक काम करते हैं कि रेशनल बना देते हैं। फिर से वही रेशनलाइजेशन, प्लस है माइनस से करा दो, तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नीचे देख लो a + b, a - b, a², 5 का स्क्वायर 25, वेरी गुड, माइनस b² √3 का स्क्वायर 3। बट ऊपर में यदि मैं देखूं तो 5 - √3, यहाँ भी 5 - √3, यानी दोनों सेम। तो सेम के केस में मैंने आपको बताया था ना, होल स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए x = क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये 5 है और ये √3 है, तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b², तो √3 का स्क्वायर 3, बट यहाँ क्या होगा -2 a मतलब 5, b मतलब √3, नीचे 25 - 3 22। तो हमारा x का जो वैल्यू है, हमने क्या बोला था, रेशनलाइजेशन कराने से वैल्यू नहीं बदलता है, ये x है ना,
तो मैंने इसको रेशनलाइज कराया, तो ऐसा नहीं है कि अब ये x नहीं रहेगा, अभी भी ये x ही है, वैल्यू सेम रहता है। बस होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर इरेशनल होता है ना, वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो डिनोमिनेटर पहले था ये, अब ये हो गया। ऐसा नहीं है कि ये कुछ और हो गया, वही चीज़ है, अभी भी ये और ये दोनों सेम है। चलिए ठीक उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट हम लोग y के साथ भी करेंगे। तो 5 + √3, 5 - √3, इस बार माइनस है नीचे, तो मल्टीप्लाई प्लस से होगा। बहुत आसान है रेशनलाइजेशन। तो 5 + √3, 5 + √3 होल स्क्वायर, और नीचे तो वही होगा ना, a + b × a - b, a² - b², 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, a + b का होल स्क्वायर, है ना। जिस तरह यहाँ a - b का होल स्क्वायर हुआ था, उसी तरह यहाँ a + b का होल स्क्वायर होगा। a², 5 का स्क्वायर 25, b² √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab होगा 2a यानी 5, b यानी √3, और नीचे हो जाएगा 25 - 3 यानी 22। तो y = क्या हो जाएगा 28 + 10 √3/22। अब माय डियर देखिए, अब हमको घटाने में बहुत आसानी से मैं इसको घटा सकता हूँ। देखिए कैसे, हमको क्वेश्चन है x - y, तो x का वैल्यू जो आया है इसको आप नोट आउट कर दो, नोट कर लिए। फिर y का भी वैल्यू नोट कर लो, कर लिए नोट, और दोनों को माइनस करना है तो बीच में माइनस लिख दो। अब आप ही लोग बताओ कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, तो एलसीएम उतना ही रह जाएगा, और ऊपर में भी कुछ नहीं होगा। सिंपली जैसे माइनस है तो ये हो जाएगा -28, और याद करो ये माइनस होने के कारण इस प्लस को ये माइनस बना देगा, है ना, और 28 कैंसिल, -10 √3 -20 √3/22, तो 2 से कटेगा तो 10 और 2 से कटेगा 11, यानी लास्टली आंसर बचा -10 √3/11। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। x को रेशनलाइज कर लिए हैं, y को रेशनलाइज कर लिए हैं। रेशनलाइज करने का रीज़न ये था कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसका भी डिनोमिनेटर इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, लेकिन जब मैंने इसके डिनोमिनेटर को रेशनल बना लिया है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने में एकदम आसानी हुआ है, आराम से सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, और जो प्रूफ करना था वो हमने कर लिया है। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, यानी 100 बात की एक बात की रेशनलाइजेशन एकदम आसान चीज़ है। आप इसको आसानी ढंग से बनाएं, माइंड में रखे ही नहीं कि ये हार्ड है। किसी चीज़ को अगर सेट कर लोगे अपने माइंड में कि ये हार्ड है, तो वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन एकदम आसान है, चुटकी में इसको समझ आ जाएगा, और चुटकी में ये ख़त्म हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, मेरे हिसाब से रेशनलाइजेशन टॉपिक का हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, बट इसके बावजूद यदि हमें ऐसा फील होगा कि नहीं बच्चे को और भी कुछ क्वेश्चन बताना ज़रूरी है, तो आप विश्वास करें कि मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा रेशनलाइजेशन टॉपिक पर, चूँकि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय। इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। पढ़ाई में मन लगाएं, पढ़ाई डिस्टर्ब ना होना चाहिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे।